बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है वो हम लोग एस्कोकार्प फॉर्मेशन के स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है वो गैमेटेंजिया एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोफेज। ठीक है, गैमेटेंजिया जो है सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, ये हमें पता है। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइफी। हाइफी से वो बनते हैं। अ वेरी फाइन हाइफी कॉल्ड ट्राइकोगाइन इमर्जेस फ्रॉम वन गैमेटेंजियम कॉल्ड एस्कोगोनियम। ठीक है, एक गैमेटेंजियम जिसको एस्कोगोनियम कह रहे हैं, उसमें से एक ट्राइकोगाइन निकलती है। इट मर्जेस विद द गैमेटेंजियम एंथ्रीडियम ऑफ अदर फंजाई। ठीक है, एस्कोगोनियम से जो ट्राइकोगाइन निकलती है वो एमर्ज हो जाती है एंथ्रीडियम के साथ। ठीक है, दूसरी फंजाई की एंथ्रीडियम के साथ, जो एंथ्रीडियम वाली गैमेटेंजियम है उसके साथ। द न्यूक्लियाई इन द एंथ्रीडियम देन माइग्रेट इनटू द एस्कोगोनियम। फिर अब एंथ्रीडियम का जो न्यूक्लियाई है वो एस्कोगोनियम में माइग्रेट कर जाता है। प्लाज्मोगेमी अकर हो जाती है। ठीक है, कैरियोगेमी फौरी तौर पे अकर नहीं होती, बल्कि एक ही जो है वो फ्यूजन की फॉर्म में ही दोनों फंजाई रहते हैं, और इसी फेज़ को हम डाइकैरियोटिक फेज़ कहते हैं, क्योंकि उसमें दो न्यूक्लियस रहते हैं और जो दो फंजाई अलग अलग थे जो फ्यूज़ हुए आपस में, वो उनके न्यूक्लियस जो हैं वो दोनों इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस जो आर्चिगोनियम में कर जाता है, तो इट स्टार्ट्स डाइकैरियोटिक फेज ऑफ द सेक्सुअल साइकिल। द पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई सेपरेटली डिवाइड। फिर बाद में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, प्लाज्मोगेमी जो कि हो जाती है दो सेल्स की, दोनों गैमेटेंजियम की, एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम जो कि ठीक है, तो एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम की जब फ्यूजन हो जाएगी तो उसके बाद प्लाज्मोगेमी हो गई। प्लाज्मोगेमी होने से अभी न्यूक्लियर डिवीजन नहीं उनकी होती। ठीक है, तो कैरियोगेमी नहीं होती। तो वो वाली स्टेज जब तक कैरियोगेमी नहीं होगी तब तक वो डाइकैरियोटिक फेज रहेगी। जब कैरियोगेमी होगी तो फिर वो सेपरेट हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ एस्कोकार्प और फ्रूटिंग बॉडी। देन फाइनली फ्यूजन ऑफ पेयर्ड न्यूक्लियाई अकर्स। उसके बाद फिर डाइकैरियोटिक फेज में जब तक फंजाई ने रहना है, उन दोनों फंजाई ने वो रहेंगे। उसके बाद फ्यूजन होगी न्यूक्लियाई की। ठीक है, द न्यू डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगोज मियोसिस। फिर जो नया डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है उसमें मियोसिस होती है। फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम डाइन्यूक्लिएट हाइफी आर फॉर्म्ड। डाइन्यूक्लिएट हाइफी बनते हैं। ईच सेल ऑफ दिस हाइफी कंटेन्स टू न्यूक्लियाई। These hyphae are called ascogenous or fertile hyphae. They are supported by vegetative mycelium containing uninucleate hyphae. These are sterile hyphae. Mycelium containing both sterile and fertile hyphae grows into fruiting body called ascocarp. ठीक है स्टूडेंट, ये अभी हमने इसको पढ़ लिया है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसी माइसीलियम जिसमें फर्टाइल हाइफी भी होंगे और नॉन फर्टाइल यानी स्टेराइल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी माइसीलियम होती है, उसकी बॉडी यानी फंगस की जो बॉडी है वो माइसीलियम कहला रही है। तो ऐसी माइसीलियम, ऐसी फंगस की बॉडी जिसमें दोनों तरह के हाइफी हो, यानी फर्टाइल हाइफी भी हों और स्टेराइल हाइफी भी हों। स्टेराइल जो है वो नॉन फर्टाइल होंगे। तो वो वाली जो है माइसीलियम वो एस्कोकार्प में डिवेल्प हो जाती है, और एस्कोकार्प जो है उसमें काफ़ी सारे फर्टाइल हाइफी जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर इन एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर सेक्सुअल स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड इन फ्रूटिंग लेयर ऑफ द एस्कोकार्प। दीज आर कॉल्ड हाइमीनियम। फ्रूटिंग लेयर्स जो हैं एस्कोकार्प की वो हाइमीनियम कहलाती है। उसके अंदर जो है वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। एट वन एंड ऑफ द एस्कोजिनस हाइफी करेक्टरिस्टिक यू शेप hook develop. It curves back opposite to the growth direction of the hyphae. The two nuclei containing the apical part of each hypha divide. These divide in such a way that the thread of their mitotic spindles run parallel. It creates two pairs genetically different nuclei. ठीक है, दो टाइप के genetically different nuclei प्रोड्यूस होते हैं। ये एस्कोगोनियम के अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, क्या हो रहा है कि एट वन एंड ऑफ द एस्कोजिनस हाइफी करेक्टरिस्टिक यू शेप्ड हुक जो है वो डिवेल्प हो रही हैं। इट कर्व्स बैक ऑपोजिट टू द ग्रोथ डायरेक्शन ऑफ द हाइफी। यू शेप हुक होती है, ठीक है, वो कर्व बैक होकर यू शेप में आती है। द टू न्यूक्लियाई कंटेनिंग द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हाइफी डिवाइड, और वो इस तरह से डिवाइड होते हैं कि पैरेलल कटिंग होती है दोनों की। ठीक है, और वो जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करते हैं। One daughter nucleus migrates close to the hook. The other daughter nucleus moves to the basal part of the hypha. एक हुक की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, ये फिगर में देख सकते हैं, अगर हुक वगैरह कुछ नज़र आ रही है तो
स्टीराइल हाइफी और एस्कोजिनस हाइफा, ये तो लिखे हुए हैं, ट्राइकोगाइन भी दिखाई हुई है। अच्छा, एक जो न्यूक्लियाई है स्टूडेंट, एक डाटा न्यूक्लियाई जो डिवाइड होने से डाटा न्यूक्लियाई बनते हैं, उनमें से एक जो है वो हुक की तरफ को मूव कर जाता है और दूसरा जो है वो बेस हाइफी का जो बेसल पार्ट है उसकी तरफ को मूव कर जाता है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 पैरेलल क्रॉस वॉल्स, फिर 2 पैरेलल क्रॉस वॉल बनती है और ये हाइफा को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देती है। वन इज एट हुक विद 1 न्यूक्लियस, ठीक है, एक सेक्शन हुक की तरफ है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है। दूसरा जो है वो किसकी तरफ है, सेकंड इज एट द बेसल ऑफ द ओरिजिनल हाइफा, इट कंटेन्स 1 न्यूक्लियाई। ओरिजिनल हाइफा के बेस की तरफ एक पोर्शन हो जाता है, वो जो है उसमें एक न्यूक्लियस होता है। थर्ड सेपरेट्स द यू शेप स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स अदर 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। जो तीसरे वाला है वो यू शेप पार्ट पे मुश्तमिल होता है और वो जो है वो उसमें कौन से न्यूक्लियाई होते हैं, 2 न्यूक्लियस। हाँ जी, उसके बाद आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड ज़ाइगोट एंड एस्कस। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कैरियोगेमी टेक्स प्लेस इन यू शेप्ड सेल इन द हाइमेनियम। यू शेप सेल अलग है स्टूडेंट, हुक वाला पार्ट अलग है और बेस वाला पार्ट अलग है, ठीक है, हाइफी का। तो यू शेप जो दरमियान वाला पार्ट है उसके हाइमेनियम के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन या ऑफ न्यूक्लियस जो है कैरियोगेमी जिसको हम कह रहे हैं वो हो रही होती है और उसकी वजह से डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट जो है वो ग्रो करके एस्कस में कन्वर्ट हो जाता है। एस्कस जो है वो एक एलोंगेटेड ट्यूब शेप, सिलेंड्रिकल ट्यूब शेप जो है वो स्ट्रक्चर होता है। अब उस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स, म्यूसिस देन गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट फॉलोड बाय फर्दर माइटोटिक डिवीजन, thus 8 nuclei are formed in each ascus, they give rise to ascospores, ठीक है। 8 ascospores हर ascus के अंदर बन रहे होते हैं। ascospores are aligned inside the ascus like peas in a pod, जैसे मटर की फली होती है ना, उसमें मटर लगे होते हैं, उसी तरह से ascospores जो हैं वो ascus के अंदर पड़े होते हैं। ascus open and ascospores are dispersed by wind. The spores reach a suitable substrate, they migrate to form new hyphae. It restarts the fungal life cycle. The form of ascus is important for classification. There are 4 basic types of ascus: uninucleate, operculate, uninucleate, inoperculate, binucleate, bit unicate और उसके बाद आ जाता है प्रोटोट्यूनिकेट। ये 4 टाइप्स के जो हैं वो एस्कस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक ही हम अपना ख़त्म करते हैं स्टूडेंट लेसन। नेक्स्ट जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज़ आ जाती हैं एस्कोमाइकोटा में, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।